अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे उसका हमारी ज़िंदगियों के साथ डायरेक्ट ताल्लुक़ है और हमारी तमाम की तमाम ज़िंदगी इसी मौजू पर इन्हिसार करती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मूवमेंट के बारे में, हरकत के बारे में। हरकत के बारे में हर बंदा जानता है कि हरकत किसे कहते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना हरकत के ज़मरे में आता है। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारा खाना पीना, ये तमाम की तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं ये हरकत में आती हैं। जब हम कायनात के बारे में बात करेंगे तो कायनात भी मुसलसल हरकत में है। कायनात में मौजूद जितने भी जो बड़ी अशिया हैं वो मुसलसल हरकत में ही हैं। जैसे हम सूरज को ले लें, सूरज के गिर्द ज़मीन मुसलसल गर्दिश कर रही है। इसी तरह चाँद भी अपने मदार के गिर्द गर्दिश करता हुआ नज़र आता है हमें। ग़ज़ कायनात की कोई भी चीज़ आप लें वो जमूद का शिकार नहीं है, वो मुसलसल हरकत में है। और इसी को कहते हैं कि हरकत में बरकत है, यानी ज़िंदगी रवां दवां है। हम अगर अपने जिस्म को देख लें तो हमारे जिस्म के अंदर जो ब्लड है वो हर टाइम रवां दवां है। हमारा दिल मुसलसल हरकत में है और इसके साथ साथ हमारे जिस्म के जितने भी सेल्स हैं वो हर टाइम मुतहरिक रहते हैं। तो ग़ज़ अल्लाह ताला ने जो पूरी कायनात को तख्लीक किया है उसका जो बुनियादी उसूल है उसको हरकत कहा जाता है, यानी उसका बुनियादी उसूल हरकत पे रखा हुआ है। आप अगर हम देखें तो हरकत की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। आप अगर फ़िज़िकल एक्टिविटी को देख लें तो उसमें आप हमारा चलना, दौड़ना, हमारा उठना बैठना या कोई काम करना, ये सारा फ़िज़िकल एक्टिविटी में आता है। और अगर हम मेंटल एक्टिविटी की तरफ देख लें तो हमारा सोचना, तहकीक करना, ये सारा मेंटल एक्टिविटी में आ जाता है। इसी तरह सोशल एक्टिविटीज़, हमारा लोगों से मिलना, ये सारा सोशल एक्टिविटी में आ जाता है। अब जदीद दौर में अगर हम देखें तो जदीद दौर में इंटेंस एक्टिविटी जो है ये डायरेक्ट हमारी सेहत के साथ इसका ताल्लुक़ है। यानी दौड़ लगाना, स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना, हाइकिंग करना, ट्रैकिंग करना, किसी भी गेम में ख़ुद को इन्वॉल्व रखना, जिस तरह क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, जितनी भी गेम्स हैं इन तमाम का ताल्लुक़ इंटेंस एक्टिविटी के साथ है। तो आज का जो इंसान है वो ज़्यादातर कोशिश ही इन्हीं एक्टिविटीज़ पे कर रहा है और इसी की बदौलत वो अपनी सेहत को बेहतर तरीके से हैंडल कर रहे हैं। यानी बीमारियों से बचने के लिए लोग ज़्यादातर इंटेंस एक्टिविटी की तरफ जाते हैं, लोग जिम ज्वाइन करते हैं। तो अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जमूद का शिकार हैं, जो बैठकर काम करते हैं, जिनका किसी एक्टिविटी की तरफ रुझान ही नहीं है, जिनका दिल ही नहीं करता कि वो कोई फिज़िकल एक्टिविटी करें, किसी गेम में इन्वॉल्व हों या कोई जिम ज्वाइन करें। तो इन दोनों लोगों में वाज़ेह फ़र्क है। एक तरफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जिसमें लोग बीमार हैं, जिसका बोझ ऑलरेडी अस्पतालों पर है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अर्ली मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं या किसी गेम में इन्वॉल्व होते हैं। तो वो लोग मेंटली तौर पर भी, समाजी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी एक्टिव रहते हैं और दुनिया के कामों में भी एक्टिव रहते हैं। अब अगर हम लोग जिस्मानी सरगर्मियों की तरफ नहीं जाते, यानी फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ नहीं जाते, तो हम मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होते हैं, जैसे कि दिल की बीमारियां, मोटापा हो गया, ब्लड प्रेशर, शुगर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी बीमारियां सेडेंटरी लाइफस्टाइल से इसका ताल्लुक़ है। ऊपर से जब हमारी डाइट ख़राब होगी तो मज़ीद ये बीमारियां जो है वो बढ़ती जाती हैं। दूसरी तरफ अगर आप जिस्मानी एक्टिविटी में ख़ुद को इन्वॉल्व रखते हैं, किसी गेम में इन्वॉल्व रखते हैं या जिम ज्वाइन करते हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर जो 11 सिस्टम है वो भरपूर तरीके से काम करते हैं। हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है ये बेहतर होती है, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा बेहतर होता है, हमारी हड्डियों का निज़ाम, जोड़ों का दर्द जो अक्सर लोगों को रहता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। ग़र्ज़ हमारे जिस्म के अंदर जितना भी
ये सिस्टम काम कर रहा है, वो सारा का सारा फंक्शनल रहता है, हम सेहत की तरफ चले जाते हैं, हमारी पूरी दिन की रूटीन फ्रेश होती है और हम बेहतर तरीके से अपनी रोज़ाना की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं और इस तरीके से सोसाइटी में अपना अहम रोल अदा करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कायनात तख्लीक की है, इसका जो बुनियादी उसूल है उसको वो हरकत है। हम अपनी ज़िंदगी में जब तक हरकत को प्रमोट नहीं करेंगे उस वक्त तक हम अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से नहीं गुजार सकते। आप देखें ना, हमारा दिल 24 घंटे मूवमेंट में है, लेकिन अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी के ज़रिए मज़ीद इसको अच्छे तरीके से फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखेंगे तो इसकी सेहत बढ़ेगी, दिल की सेहत बेहतर होगी तो हमारे पूरे जिस्म की सेहत बेहतर होगी। हदीस पाक में भी है कि जिस्म के अंदर एक ऐसा गोश्त का टुकड़ा है जो अगर सही रहेगा तो हमारा जिस्म सही काम करेगा। इसी तरीके से आप मसल की मूवमेंट को नॉर्मल मूवमेंट से थोड़ा सा तेज़ करें, एक्सरसाइज की तरफ ले जाएं तो मसल की जो डेवलपमेंट है वो भी शुरू हो जाती है। तो हमने मूवमेंट को उसकी जो ओरिजिन है उससे थोड़ा सा और तेज़ करना है, जैसे तेज़ करते जाएंगे उतनी हमारी सेहत बेहतर होगी। तो अल्लाह ताला ने हमें ये ज़िंदगी दी है और इस ज़िंदगी में सबसे पहला बुनियादी हक़ ही हमारी जिस्म का है। बदकिस्मती से हम अपने जिस्म पे तवज्जो नहीं देते और हम दूसरी दुनिया की जो लवाजमात हैं उसको हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं। तो उसका रिज़ल्ट फिर क्या होता है कि जब हम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते तो हम जिस्मानी तौर पे बीमार हो जाते हो। फिर जितना आप जो कुछ भी इस दुनिया में कमाते हैं तो उसका फिर वो रिटर्न आप अपने सेहत पे लगा रहे होते हैं दवाइयों की सूरत में, और दवाइयों मेडिसिन का आपको पता है कि साइड इफ़ेक्ट होते हैं और उसी साइड इफ़ेक्ट से फिर मज़ीद हमें तकालीफ से गुजरना पड़ता है। तो नेचुरल प्रोसेस क्या है कि आप अपने जिस्म को फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें, किसी गेम में इन्वॉल्व करें, जिम ज्वाइन करें, आप किसी पार्क में जाएं वॉक करने के लिए, ग्राउंड का रुख करें। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इस नेचुरल प्रोसेस के तहत आप अगर ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपके जिस्म का हर पार्ट सेहतमंद होगा और जो नेचुरली हमारी लाइफ जो है ये 100 से 120 साल, ये जो हमारे बॉडी की ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है तकरीबन ये इतनी ही बनती है, लेकिन हमने सेडेंटरी लाइफस्टाइल और गलत खुराक की वजह से इसको 60 पर ले आए हैं। हदीस पाक में भी है कि आखिरी ज़माने में लोगों की जो उम्रें हैं वो एवरेज 60 से 63 साल होगी। तो वो क्यों उन्होंने ये बात की है, उसकी वजह इस्लाम जो बात करता है उसकी कोई ना कोई लॉजिक होती है। तो वो लॉजिक यही है कि हमने अपनी खुराक और अपने जिस्म पर तवज्जो नहीं दी, बॉडी पर तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से उम्रें महदूद हो गई। आज भी आप देख लें उन लोगों को जो जिस्मानी सरगर्मियाँ परफॉर्म करते हैं, जो सुबह की सैर करते हैं या अदर कोई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं जिस्मानी एक्टिविटीज़ में, वो हमेशा तरक्की कर रहे हैं और उनकी उम्रें तवील हैं। उसके मुकाबले में वो लोग जो नहीं तवज्जो देते हैं इस तरफ, उनकी ज़िंदगियां जो है वो कम हैं। ओवरऑल तो इंसान की ज़िंदगी का अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है कि कब उसको मौत आएगी, लेकिन जो कोशिश इंसान को अल्लाह ताला ने एक इख्तियार दिया है कोशिश का, वो तो इंसान कर सकता है। तो सेहतमंद रहने के लिए नेचुरल प्रोसेस, अपनी बॉडी पे तवज्जो दें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। इसी से हम तरक्की कर सकते हैं, इसी से हम खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं और इसी से ही हम इस दुनिया में अपने आप को आखिरत के लिए भी तैयार कर सकते हैं। तो हदीस पाक में भी है कि एक सेहतमंद जो मोमिन है वो कमज़ोर मोमिन से बेहतर है। अब फैसला आपने करना है कि आपने एक सेहतमंद मोमिन बनना है या एक कमज़ोर मोमिन।